ये सच नहीं है तियांग। तुम्हें मेरी नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने तो अभी तक माफी भी नहीं मांगी और इससे ये पता चलता है कि तुम कितने बड़े पागल हो। क्या कहा तुमने मुझे? पागल? जा रहा हूँ मैं यहाँ से। शुगा और जिमिन वहां तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर जिन, आरम और हॉबी है। जिन कहते हैं थैंक यू सो मच, मैं आपको जानता नहीं हूँ फिर भी आपने मेरी हेल्प करी। जिमिन सोचते हैं सच में ये बहुत ही मासूम है। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। क्या यही वो लड़का जिन है? चुप रहो तुम और जल्दी चलो यहाँ से। क्या कहा तुमने मुझे? एक तो तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ पर फंसा हूँ और तुम मुझे चुप रहने को कह रहे हो। ओके थैंक यू यार, ऐसी बकवास फिर से मत करना। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। सॉरी शुगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चलो ठीक है, अब तुम जाओ और जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल लो। सॉरी जिन, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है, बस अब तुम गायब मत हो जाना। सच में ये दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। क्या तुम दोनों को पता है कि पिछला दरवाजा कहाँ से है? नहीं, हम नहीं जानते। ये लो नक्शा, इस नक्शे में ढूंढने की कोशिश करो कि पिछला दरवाजा कहाँ पर है। हमें जल्दी से हॉबी को लेकर यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पिछले दरवाजे पर जंगकुक और तियांग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों अब यहाँ से जाओ, हम हॉबी को लेकर आते हैं। तुम दोनों यहाँ? मुझे तो लगा कि इस बार मैं जेल में फंस के ही रह जाऊंगा। थैंक यू यार, वैसे तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। ऑफिसर पार्क, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना नीचे गिर जाएंगे। क्या इसलिए आप एक पुलिस ऑफिसर बने थे और आज तुम इन माफिया की मदद कर रहे हो? जिमिन धीरे से कहते हैं शुगा भागो यहाँ से। रुक जाओ तियांग, मैंने कहा वापस चलो मेरे साथ। तभी वहां पर तियांग के डैड के मैनेजर आ जाते हैं और तियांगी उनको देखकर उनके पास चले जाते हैं। जेके सोचते हैं क्या इसको फैमिली कहते हैं? काश मेरी फैमिली भी मेरे पास होती। मुझे उम्मीद है कि हमारा एंड अच्छा ही होगा। मैं इस समय रोना चाहता हूँ और चिल्लाना चाहता हूँ। मेरे पास लड़ने के लिए कुछ है भी नहीं और जीने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास। शायद अब मुझे तुम्हें जाने देना होगा तियांग। तभी वहाँ पर सारी पब्लिक जेके को देखकर चिल्लाने लगती है, ओह ये तो वो किलर है। जेके को देखकर सारी पब्लिक पागल हो जाती है और जेके को मारने लगती है। आर्मी, यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसी चीजें नहीं दिखा पा रही क्योंकि ऐसी क्लिप ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जब वो पब्लिक जेके को मारती है तो तियांग देखते हैं और जेके के पास जाते हैं और उन्हें गले लगाकर कहते हैं सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं चाहता था। जेके कहते हैं मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, आज तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा मुझे तुम्हारी जरूरत रहेगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। शायद मैं इसी के लायक हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जेके और मुझे तुम्हारी जरूरत है, बहुत जरूरत है। तुम्हें मुझसे बेहतर मिलेगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तियांग। नहीं, ये सच नहीं है। चलो हम साथ साथ ही रहेंगे जैसे हम अब तक रहते आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता तियांग। मैंने जो कुछ भी किया है मुझे मौत की ही सजा मिलेगी और तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही है। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए वहाँ पर नहीं होऊंगा। ठीक है, तो मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तभी अचानक से वी जेके की जेब में से बंदूक निकाल लेते हैं और कहते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता तुम्हारे बिना। तियांग, ये क्या कर रहे हो तुम? बंदूक नीचे करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, तुम्हारे बिना मैं नहीं जीना चाहता। और तियांग अपने आप को गोली मार लेते हैं। So don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. La 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 la. La 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 la. Don't leave me alone. जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अब आप लोग कमेंट में ये मत लिखिएगा कि तियांग की डेथ हो गई, अभी एंड बाकी है, तो प्लीज इस स्टोरी को आप लोग पूरा देखें। हमने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, तुम उसे जमीन पर लेटा दो और खुद भी घुटने के बल बैठ जाओ। आप लोग मुझे पकड़ सकते हैं लेकिन फिलहाल मुझे इसके पास ही रहने दीजिए। लेकिन पुलिस वाले जेके की एक भी बात नहीं सुनते और जेके को तियांग से अलग कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर न्यूज में ये खबर देते हैं सारे अपराधी पकड़े गए हैं। किम नामजुन जिन को लेकर यहाँ से फरार हो गया है, लेकिन बहुत जल्द हम उसे भी पकड़ लेंगे।
और इस समय किम तियोंग की हालत बहुत ही खराब है क्योंकि उन्होंने अपने आप को सीने में गोली मार ली। फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक है क्योंकि सारे अपराधी पकड़े गए हैं, तो आप लोग सेफ हैं। थैंक यू। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों के नफरत के ही लायक हूँ। सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। अचानक से ये सब कैसे हो गया? तुम हमारे छोटे भाई हो कुक, और हम तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकते। इसमें हमारी भी उतनी ही गलती है। नामजुन ने जो फैसला लिया जिन को बचाने का, अगर उसके पीछे मैं यहाँ पर नहीं आता तो ये सब कुछ नहीं होता और मुझे कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए था। लेकिन तियोंग ने तो मेरी वजह से अपने आप को गोली मार ली। मैं चाहता था कि वो मेरे बिना भी खुश रहे। अंकुक, वो ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ रहना है। प्लीज ऑफिसर, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। अंकुक, मुझे पता है कि तुम्हें उसकी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन अभी अपने आप को संभालो तुम। हम कहाँ जा रहे हैं नामजुन? कुछ समय के लिए हम शहर से बाहर जा रहे हैं। शुगा, जिमिन और हॉबी, हो सकता है कि इन लोगों को 2 साल तक की सजा हो जाए। मैंने उन लोगों को कुछ ऐसे सुराग दिए हैं जिससे वो लोग हमें ढूंढकर हमारे पास आ जाएंगे। क्या हम उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर सकते? हम जब भी किसी को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम में से कोई एक पकड़ा जाएगा और मैं ये रिस्क दोबारा से नहीं ले सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जंगकुक को हमें वहाँ पर नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि जंगकुक ने आज तक जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे मौत की सजा ही मिलेगी। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? सच बताऊं तो मैं भी नहीं जानता अभी, लेकिन मैं उसे मरने भी देना नहीं चाहता। वो मेरे छोटे भाई जैसा है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसको कैसे बचाऊं। शांत हो जाओ बेबी, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर जेके, अपने बारे में तुम सब कुछ बताओ। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा और तुमने उस लड़के की किडनैपिंग क्यों करी और तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? अगर तुम हमारे सारे सवालों के जवाब दे दोगे तो हम तुम्हें तियोंग से मिलने की परमिशन भी देंगे। तियोंग का जब मैंने किडनैप किया था वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरा। मैंने उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं देखा और ना ही किसी तरीके की कोई फीलिंग। जब मैंने उसके सामने एक आदमी को मारा वो तब भी नहीं डरा। फिर मैंने फैसला किया कि मैं उसके साथ खेलूंगा और मैंने इसीलिए उसके हाथों से हत्या करवाई। मैं चाहता था कि उसके अंदर की फीलिंग जागे और इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तुमने अब तक उसके हाथों से कितने लोगों को मरवाया है? 2 लोगों को। और तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ? तियोंग मुझे शुरू से ही पसंद था, लेकिन मैं किसी भी डेटिंग के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो उसे पागल बनाना चाहता था, मेरे लिए और मेरे जैसा। मैं उसको ये बताना चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। जब उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी जरूरत है और वो मेरे बिना नहीं रह सकता, तब मुझे उससे प्यार हो गया। कल किस बात पर तुम लोगों का झगड़ा हुआ था? तियोंग ने अपने आप को गोली क्यों मारी? मैंने कल उसको कुछ ऐसा गलत कह दिया और मैंने उसकी माफी भी नहीं मांगी, इसलिए वो मुझसे गुस्सा होकर दूर जाना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए मुझसे दूर जाना चाहता था। गुस्से में तो इंसान ऐसा ही करता है। जब आप लोग वहाँ पर आए मैंने उससे माफी मांग ली थी। मैंने उससे कहा कि तुम अब से आजाद हो और तुम जा सकते हो। मेरे बिना तुम अच्छी जिंदगी जी सकते हो। मैं चाहता था कि वो मेरे बिना अच्छी जिंदगी जिए। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उसको ये कह दिया कि मुझे मौत की सजा ही होगी। ये सुनते ही वो नाराज हो गया और उसने खुद को गोली मार ली। जंगकुक, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मासूम लोगों की हत्या करोगे। अगर तुम चाहते तो तियोंग से शादी करके तुम आराम से रह सकते थे। बकवास करनी बंद करो तुम। तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? बिना फैमिली के रहना, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तुम तियोंग से मिलने जा सकते हो। जेके तियोंग से मिलने के लिए जाते हैं